जनता अड़ी हुई है कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा कहाँ गया। पब्लिक जानना चाह रही है कि आप महंगाई को रोकने के खिलाफ क्यों हैं। जनता ये सवाल पूछ रही है भारतीय जनता पार्टी से कि आप इस देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या बार बार क्यों करते हैं। जनता इस बार चुनाव में ये जानना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी से कि आप बाबा साहब का संविधान बदल कर आरक्षण क्यों खत्म करना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। देश में आम चुनाव हो रहे हैं और सभी पार्टियां पूरा जान फूंक चुकी हैं। हम जानते हैं कि आज तीसरे चरण का मतदान भी है। इसी बीच मैं पूर्वी दिल्ली में मौजूद हूं और पूर्वी दिल्ली में हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक और मुख्य सचेतक दिल्ली सरकार दिलीप पांडे जी मौजूद हैं और दिलीप पांडे जी से समझेंगे कि इस बार चुनावी मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर इस बार जनता वोट करेगी। आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, तो इसमें किस तरीके से आम आदमी पार्टी चुनाव में जा रही है और किस तरीके से वोट के लिए अपील कर रही है, किस तरीके से लोगों को रिझा रही है, हम बात करते हैं। पहले तो आपका धन्यवाद सर। थैंक यू। इस बार चुनाव में मुद्दे क्या होंगे? देखिए, चुनाव तो बहुत कई दशकों से हो रहे हैं देश में, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोकसभा चुनाव के अंदर जो आम लोगों की ज़िंदगी पर असर डालने वाले मुद्दे हैं वो विमर्श के केंद्र में हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तमाम कोशिशों के बावजूद जो नॉन इश्यूज़ हैं वो बार बार जनता द्वारा हाशिए पर ढकेल दिए जा रहे हैं और लोग भाजपा की जितनी भी भटकाव की राजनीति है, जो डिवीज़न की पॉलिटिक्स है, जो मज़हब की पॉलिटिक्स है, उसमें भाजपा पूरी कोशिश कर रही है पब्लिक उलझे, लेकिन जनता अड़ी हुई है कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा कहाँ गया आपका। पब्लिक जानना चाह रही है कि आप महंगाई को रोकने के खिलाफ क्यों हैं। जनता ये सवाल पूछ रही है भारतीय जनता पार्टी से कि आप इस देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या बार बार क्यों करते हैं। जनता इस बार चुनाव में ये जानना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी से कि आप बाबा साहब का संविधान बदल कर आरक्षण क्यों ख़त्म करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में आपने वैक्सीन, जो गलत वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है, उससे पैसा लेके और आपने उनको फेवर क्यों किए। भारतीय जनता पार्टी से लोग पूछ रहे हैं कि शरद चंद्र रेड्डी जो तथाकथित घोटाले में आरोपी था, आपने उसे 60 करोड़ रुपए की चंदे की डील क्यों करी। तो भारतीय जनता पार्टी को देश और दिल्ली की जनता ने बिल्कुल उनके कुशासन की वजह से, उनके भ्रष्टाचार की वजह से, उनकी गुंडागर्दी की वजह से, उनकी तानाशाही की सियासत की वजह से बिल्कुल कॉर्नर कर दिया है। पिछले चरणों के जो चुनाव हुए उनसे जो रुझान आए उसने साफ बता दिया कि देश और दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है भाजपा को की गुंडागर्दी, तानाशाही और जेल भेजने की सियासत का जवाब अपनी वोट से देने के लिए। और बिल्कुल आश्वस्त रहिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शहर दर शहर लोकतंत्र की हत्या कर रही है, आप सोचिए बाबा साहब के लिखे संविधान की वजह से 5 साल में हम लोगों को एक बार वोट करने का मौका मिलता है। अफसोस ये है कि इंदौर के लोगों को इस बार वो मौका नहीं मिलेगा। सूरत के लोगों ने इस बार वो मौका खो दिया। तो भाजपा जहाँ चुनाव हारेगी, जहाँ जीत की संभावनाएं उनके लिए क्षीण होंगी, जहाँ उनका मन करेगा वहाँ भी वो चुनाव नहीं होने देंगे और इसी कवायद में लगे हैं कि कैसे संविधान को 400 पार सीटें लाकर, क्योंकि 300 सीटें आ जाएंगी तब भी काम तो सारे हो सकते हैं ना। 400 पार क्यों चाहिए, एब्सोल्यूट पावर क्यों चाहिए, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्यों चाहिए, संविधान बदलना। और ये मैं नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी के एक नहीं कई सारे सांसद और नेता, अभी तो कल परसों ही सांसद बोल दिए कि 400 पार चाहिए क्योंकि हमको संविधान बदलना है, आरक्षण खत्म करना है। तो भाजपा का पतन देश देख रहा है कि कैसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 2014 में जो यात्रा अपनी चुनाव की बुलेट ट्रेन से शुरू की थी वो 2023 में भैंस पे आके ख़त्म हो रही है। आपने कहा कि भैंस पे आके ख़त्म हो रही है, ये देश भी देख रहा है। इस बार चुनाव के मुद्दे मंगलसूत्र और विरासत कर पे आ गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? अब महंगाई ने जिस कदर कमर तोड़ रखी है, तो आप समझिए कि देश भी जानना समझना चाहता है कि मंगलसूत्र के स्नेह को, मंगलसूत्र से जुड़े सम्मान को वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने मंगलसूत्र का से स्नेह किया हो, मंगलसूत्र का सम्मान किया हो। जिसने मंगलसूत्र का सम्मान ही नहीं किया, मुझे लगता है कि उसके हक की ये सवाल तो नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई का अस्त्र चलाकर देश की जनता की जो कमर तोड़ी है, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने मंगलसूत्र बना सकने की सारी संभावनाओं को इस देश की अमीर गरीब महिलाओं के हाथ से जो है वो छीन लिया।
तो यह भाजपा के हिस्से का सवाल है और भाजपा को ये सारे जो गौण मुद्दे इसलिए याद आ रहे हैं क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक रही है। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से चुनाव हार रही है। देश की जनता ने जेल का जवाब वोट से देने का जब मन बना लिया तो भाजपा की कोई भी तिकड़म नहीं चलेगी, कोई भी चालबाजी नहीं चलेगी और भाजपा बेदखल होगी सत्ता से। पिछली बार चुनाव में आप और कांग्रेस अलग अलग लड़े थे, आम आदमी पार्टी को एक भी सीटें नहीं आई थी। इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस महागठबंधन में है, इंडिया अलायंस में है, चुनाव लड़ रहे हैं साथ में, तो इसको कैसे देखते हैं? फ़ायदा होगा? बिल्कुल फ़ायदा होगा। देखिए, ये तो स्वाभाविक सी बात है, जब हम अलग थे, हमारे मुद्दे अलग थे, हम स्थानीय चुनाव लड़ रहे थे, उन चुनाव का स्वभाव अलग होता है। हम अपने गली मोहल्ले, खड़ंजे, बिजली, पानी के मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन ये चुनाव देश का चुनाव है। देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने का चुनाव है। लोकतंत्र को बचाने के साथ साथ बाबा साहब के लेके संविधान को और संविधान से मिले आरक्षण को और संविधान से मिले वोट के अधिकार को बचाने का चुनाव है। तो जिसको भी इन विषयों से, मुद्दों से, देश से, संविधान से प्यार होगा, वो अपनी स्थानीय राजनीति से जुड़े हुए मुद्दों को साइड में रखेगा और यही हमने किया। हमने कहा भाई देश बचा, संविधान बचा, तो इन मुद्दों के ऊपर फिर से बहस कर लेंगे, हम अपने गली मोहल्ले के मुद्दों पर फिर से झगड़ लेंगे बाद में। अगर भाजपा रही तो चुनाव ही नहीं होंगे, तो आप कौन सा वार्ड का चुनाव लड़ लेंगे, कौन सा विधानसभा का चुनाव लड़ लेंगे और कौन सा उन चुनावों को लड़ने के दौरान अलग अलग मुद्दों पे जनता के हितों को लेकर आप वाद विवाद कर लेंगे, संघर्ष कर लेंगे, हक में आवाज़ बुलंद कर लेंगे। ये सारी तस्वीरें होंगी ही नहीं। ये हो सब कुछ हो सके संभव, इसलिए सब एकजुट हुए हैं और एकजुट होने का फ़ायदा ये कि भारतीय जनता पार्टी 7-0 से हार रही है, देश जीत रहा है। आम आदमी पार्टी के जो शक्तिपुंज रहे, स्टार प्रचारक रहे, जिसका सपना पूरे देश में आम आदमी पार्टी को बड़ा करना था, अरविंद केजरीवाल, वो जेल में हैं। तो इस बार आप कैसे देखते हैं, क्या उनकी कमी खलेगी, खल रही है पूरे चुनाव में? निस्संदेह उनकी कमी खलेगी। हमको क्या, दिल्ली और देश के हर एक लोगों को खलेगी जिन्होंने उनके द्वारा शुरू की गई सियासत में अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य को देखा है, देश के सुरक्षित भविष्य को देखा है, जिन्होंने इस देश को दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र बनाने का सपना उनकी आंखों के ज़रिए देखा है। वो सब लोग चिंता में रहे हैं पिछले दिनों से और परेशान भी हैं। और हकीकत लेकिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के बाद आम आदमी पार्टी ख़त्म हो जाएगी। उल्टा हो गया। आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय जी, सत्येंद्र जैन बन गया और उन्होंने जो हिम्मत बांटी है, उन्होंने जो हौसला दिया अपने कार्यकर्ताओं को, उस हौसले और उम्मीद के सहारे घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी, तानाशाही को एक्सपोज कर रहे हैं और उनके घर घर जाकर प्रचार करने से माहौल इतना बेहतरीन है कि भारतीय जनता पार्टी 7-0 से हारेगी दिल्ली की सभी सीटें। एक सवाल ये कि आप लगातार महागठबंधन या इंडिया गठबंधन लगातार कह रही है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। ऐसे में देश ने देखा कि जिस तरीके से आपने एक गाना गाया भी कि इस बार वोट का, जेल का बदला वोट से, ये गाना आपके द्वारा गाया गया, लेकिन उस गाने को चुनाव आयोग ने बैन कर दिया है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हरिशंकर परसाई एक बहुत शानदार लेखक थे और भविष्य दृष्टा मैं कहता हूँ उनका। वो फ्यूचर देख के लिखा करते थे। उन्होंने सालों पहले जो लिखा वो अब सही हो रहा है। तो उन्होंने लिखा एक जगह कि तानाशाह डरपोक होता है, अगर उसे कहीं 4-5 गधे मिलके घास चरते हुए भी दिख जाएं तो उसे लगता है कि वे गधे उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ये उन्होंने कहा है। इस देश में बिल्कुल यही हो रहा है, लेकिन इसलिए हो रहा है क्योंकि जो तानाशाह है वो डरा हुआ है। और हमने इसी बात को थोड़ा सा संगीतमय तरीके से, सलीके से कहने की कोशिश की। तानाशाह फिर से डर गया। अच्छी चीज़ ये है कि तानाशाह की तानाशाही के आगे हम झुके नहीं। हमको इलेक्शन कमीशन से ऑब्जेक्शन की लिस्ट मिली थी। हमने लिरिक्स के ऊपर, ऑडियो के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, कोई बदलाव नहीं किया और आखिरकार जो हमेशा होता है, सत्यमेव जयते, सच्चाई की जीत हुई और 2 अप्रैल को जो है हमारा वही इलेक्शन कैंपेन सॉन्ग इलेक्शन कमीशन को अप्रूव करना पड़ा। अब वो इलेक्शन कैंपेन सॉन्ग है वो दिल्ली और देश की जनता द्वारा इस्तेमाल में लाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की बखिया उधड़ने के लिए। बिल्कुल उसमें मैं पहला अंतरा मैं सुनाता हूँ आपको। आवाज़ें खिलाफ थी जो सबको जेल में डाल दिया, बस उनको ही बाहर रखा जिसने इनको माल दिया। इतना लालच, इतनी नफरत, भ्रष्टाचारी से मोहब्बत, ऐसे किरदारों को सत्ता में आने से रोक देंगे, वोट देंगे।
जेल के जवाब में हम वोट देंगे। ये हमारे साथ दिलीप पांडे थे और ये बता रहे थे कि किस तरीके से देश में लोकतंत्र खतरे में है, आपका अधिकार खतरे में है। इन्होंने गुजरात की एक सीट सूरत और इंदौर का उदाहरण देते हुए बताया कि एक लोकतांत्रिक अधिकार है वोट देना, वो भी अब इस देश में खतरे में है। तो आप अपने अधिकार जो आपको मिला है, जो संविधान आपको देती है, जो लोकतंत्र आपको देता है, उस एक्सरसाइज करें, अपने वोट का एक्सरसाइज करें और जाकर मतदान करें और अपने जो आपके मुद्दे हैं उस पर मतदान करें। आप बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।